छोटे से गांव सोनपुर में, जहां लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे और हर घर में अपनापन महसूस होता था, वहीं एक परिवार था जिसका नाम था शर्मा परिवार। शर्मा जी अपने गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। लोग उन्हें सम्मान की नजरों से देखते थे। वे एक स्कूल के प्रधानाचार्य थे और उनके विचार गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। शर्मा जी के परिवार में उनकी पत्नी सुमित्रा और दो बच्चे थे, बेटा राजेश और बेटी संध्या। राजेश एक होशियार और मेहनती लड़का था, जबकि संध्या पढ़ाई में बहुत तेज थी और हर काम को बखूबी संभालती थी। दोनों बच्चे अपने माता-पिता की तरह ही संस्कारवान थे। शर्मा जी ने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया कि जीवन में सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। उन्होंने बच्चों को हमेशा विनम्र और दूसरों की मदद करने की शिक्षा दी। परंतु राजेश को ये बातें कभी-कभी समझ में नहीं आती थी। वह अक्सर सोचता था कि सम्मान सिर्फ पैसे और पद से मिलता है। गांव का माहौल बड़ा ही सौहार्दपूर्ण था। हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। गांव में अक्सर छोटे-मोटे उत्सव और मेलों का आयोजन होता था, जहां लोग अपनी खुशियों को बांटते थे। शर्मा जी को हमेशा गांव के लोग किसी भी समस्या के समाधान के लिए बुलाते थे और उनके फैसले को सर आंखों पर रखते थे। एक दिन शर्मा जी के स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन था। शर्मा जी ने अपने स्कूल के बच्चों को इस बार एक विशेष नाटक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया, जिसका विषय था सम्मान का महत्व। नाटक में गांव के कई बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें राजेश भी शामिल था। नाटक की कहानी एक राजा और उसके मंत्री की थी, जो अपने राज्य के लोगों के प्रति बहुत कठोर थे। राजा को लगता था कि उसके पद और धन के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन एक दिन राजा को अपने राज्य की सच्चाई पता चली, जब उसने भेष बदलकर प्रजा के बीच जाने का निश्चय किया। वहां उसे समझ आया कि लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उसे दिल से सम्मान नहीं करता था। इस नाटक को देखकर राजेश के दिल में भी कुछ हलचल सी हुई। शर्मा जी की सीख। नाटक के बाद शर्मा जी बच्चों से कहा, सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पद, धन या शक्ति से खरीदी जा सके। यह तो इंसान की अच्छाई, उसके व्यवहार और उसके कर्मों से मिलती है। शर्मा जी की यह बातें राजेश के दिल को छू गईं। उसे एहसास हुआ कि वह अभी तक सम्मान के बारे में गलत सोच रहा था। गांव में उस समय एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के मुख्य कुएं का पानी अचानक सूखने लगा था। यह कुआं गांव के सभी लोगों के लिए जीवनदायिनी था। लोग चिंतित थे कि अब क्या होगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। शर्मा जी ने गांव वालों को धैर्य रखने को कहा और एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी गांव वाले आए। शर्मा जी ने कहा, हमें इस समस्या का हल मिलकर ही निकालना होगा। अगर हम सब एकजुट होकर इस पर काम करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। राजेश ने इस बार खुद को साबित करने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुएं की सफाई का काम शुरू किया। शर्मा जी ने भी राजेश की इस पहल का समर्थन किया और गांव के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया। राजेश ने देखा कि काम के दौरान कई गांव वाले बिना कोई स्वार्थ के मदद कर रहे थे।
उसने महसूस किया कि ये लोग अपने गांव और एक दूसरे के प्रति कितनी जिम्मेदारी और सम्मान का भाव रखते हैं। शर्मा जी की प्रेरणा काम खत्म होने के बाद जब कुएं का पानी फिर से भरने लगा तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने राजेश और उसके दोस्तों की खूब सराहना की। उस दिन राजेश ने पहली बार समझा कि असली सम्मान वही है जो दूसरों की सेवा और परिश्रम से मिलता है, न कि सिर्फ पद और पैसे से। शर्मा जी ने राजेश से कहा, बेटा, सम्मान पाने के लिए सबसे पहले हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान का असली मतलब है अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना और दूसरों के प्रति दया और समझ का भाव रखना। राजेश का परिवर्तन। इस घटना के बाद राजेश में एक बड़ा परिवर्तन आया। वह अब दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसने अपने पिता की तरह गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने लगा। इस बीच संध्या भी अपने परिवार और गांव के आदर्शों का पालन करती रही। उसने एक बार अपनी सहेली रानी की बहुत मदद की जब उसकी मां बीमार पड़ गई थी। संध्या ने उसे न केवल अस्पताल पहुंचाया बल्कि उसके इलाज का भी पूरा ध्यान रखा। संध्या के इस कार्य से गांव की महिलाएं उसकी सराहना करने लगीं। संध्या ने भी यह सीखा कि सम्मान का रास्ता सेवा और मदद के जरिए ही जाता है। उसने अपने भाई के साथ मिलकर गांव के बुजुर्गों के लिए एक पुस्तकालय खोला जहां वे अपना समय बिता सकें और पढ़ाई लिखाई कर सकें। गांव के लोग शर्मा परिवार का पहले से भी ज्यादा सम्मान करने लगे थे। राजेश और संध्या के कार्यों ने उन्हें यह सिखाया कि सम्मान कमाने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच और दूसरों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। शर्मा जी ने अपने बच्चों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि सम्मान कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके, बल्कि यह हमारे कर्मों, सोच और व्यवहार का प्रतिफल होता है। राजेश और संध्या ने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि सही मायनों में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सम्मानित होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है और जीवन में सच्चाई का पालन करता है। इस कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को यह समझाया कि असली सम्मान केवल पद, पैसे या नाम से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से मिलता है। इस प्रकार सम्मान की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सम्मान कमाने के लिए हमें सदैव निस्वार्थ और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सम्मान न केवल दूसरों से मिलता है, बल्कि यह हमारे खुद के आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।